दबिश दी गई है, लेकिन झारखंड में तो किसी दूसरे प्रकरण में दबिश दी गई, वहां भी किसी व्यापारी के यहां ही दबिश दी गई थी। लेकिन जो कार्रवाई हुई सेम डे हुई है, एक ही दिन में कार्रवाई हुई है। और कोलकाता से कहा जा रहा है कि कोलकाता से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची थी सहारा शहर में, और सहारा शहर इन लखनऊ में, मतलब सहारा शहर अलग है लेकिन लखनऊ में, लखनऊ एक प्रकार से जाना जाता है सहारा के मुख्यालय के रूप में, और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े व्यवसायी में से एक हैं जो सुब्रत राय का ग्रुप है, जो सहारा ग्रुप है। तो ये आप मान सकते हैं कि लखनऊ की पहचान सहारा ग्रुप हुआ करती है, और इसलिए अगर ये कहें कि सहारा शहर में जांच दबिश दी गई है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन हम इस मामले में सहारा के निवेशक बंधुओं को हम लिंक शेयर कर रहे हैं, जो निवेशक बंधु जुड़ रहे हैं या लखनऊ के आसपास के जो लोग हैं, क्या उनको क्या जानकारी है इस मामले में। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 176 करोड़ से अधिक की जब्ती हुई है। अब ये एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, या पकड़ाया है भी या नहीं पकड़ाया है, लेकिन लोग कह रहे हैं। इसके पहले आपको याद होगा जब सहारा के मीडिया दफ्तर में, जो नोएडा में है, नोएडा में जो रेड हुआ था, उस वक्त कहा जा रहा था कि 200-300 करोड़ के आसपास का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया था कि 200-300 करोड़ के आसपास हमने जब्त किया है। ये नोएडा की बात मैं बता रहा हूं, आज से 2-3 साल पहले की कहानी है। लेकिन ये लोग कह रहे थे कि 500 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई है, दिखाया कुछ और जा रहा है, सच्चाई कुछ और है। तो अब मुझे नहीं मालूम कि लखनऊ में कितने पैसे को सीज किया गया है, और अगर ये सच है तो कितना सच है, और अगर ये झूठ है तो क्या ये पूरी तरह से झूठ है। इस मामले में कोई खंडन कहीं से भी नहीं आ रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कहीं अपनी जुबान नहीं खोली है, उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन छापा पड़ा है, ये बात तो तय है। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये नहीं कहा कि मैंने सहारा के कपूरथला हाउस में जाकर के रेड किया है। ऐसा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कोई अधिकृत बयान मैंने तो नहीं देखा है। लेकिन जो लोगों ने रिपोर्टिंग की है वहां से कि सहारा के कपूरथला हाउस में रेड पड़ा है, और उस सिलसिले में ही ये कहानी आगे बढ़ रही है। लेकिन अब अगर इससे जोड़ करके देखें कि सहारा का जो मीडिया दफ्तर था नोएडा में, जो बहुत ही सेफ दफ्तर माना जाता था, वहां अगर रेड हो सकते हैं, उस वक्त वहां पर इनकम टैक्स के रेड हुए थे, और तब वो कहा गया था कि 200 से 300 करोड़ रुपए कैश पकड़ाए हैं सहारा के मीडिया दफ्तर से। और अगर उस वक्त ये कहा जा रहा था कि नहीं 200-300 नहीं है, ये 500 करोड़ से अधिक की है, उस वक्त लोगों ने यह कहा था कि सहारा के अंदरूनी लोगों ने ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया कि यहां पर कैश पड़ा हुआ है, आप आइए और इन पर रेड कीजिए। अब उसमें बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आ रहे थे। अब आजकल वो सहारा में नहीं है। उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि उनके सौजन्य से यह छापा मरवाया गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, और वो जो बड़े अधिकारी हैं वही जानते होंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब वो शायद सहारा में काम नहीं कर रहे हैं आज के दिन में। लेकिन उनके ऊपर एक बहुत गंभीर आरोप लगा था कि सहारा में मीडिया के दफ्तर में सेक्टर 11 नोएडा में जो रेड हुआ था, उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब ये तो वो जाने और सहारा प्रबंधन जाने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसने ब्रीफ किया, किसने सूचना दी, किसके कहने पर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सहारा के दफ्तर में छापा मारा था। लेकिन उस वक्त 200 से 300 करोड़ रुपए के उगाही की बात हुई थी। आज के दिन में क्या सच्चाई है, ये मैं चाहता हूं कि उस इलाके के जो भी हमारे निवेशक बंधु हैं वो अगर ज्वाइन करके कुछ, अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वो बताएं। अगर वो कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें। हमारे जो बाकी निवेशक बंधु हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। अनिल आरती गुप्ता कह रही हैं आपके चैनल को धन्यवाद। विवेक गुप्ता औरैया उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरती जी। हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, गवर्नमेंट इस पर नहीं बोल रही है। श्यामपाल कह रहे हैं क्या आया है। तामेश्वर निषाद कह रहे हैं कि हाँ क्या आया है, ये पता कब तक मिलेगा, कब से सुन रहे हैं मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तामेश्वर प्रसाद जी आप तो कह रहे हैं कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा,
लेकिन हम तो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और प्रत्येक दिन ऑलमोस्ट कुछ कुछ अंतराल पर हम आपके सामने मुखातिब होकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उस दबाव का नतीजा हो गया कि इलेक्शन के पहले जो हम लोगों ने दबाव बनाया था, पीआईएल की बात हो रही है, जो अभी कुछ ही दिनों में पीआईएल आपको दिख भी जाएगा, उसकी ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है और वो जिस दिन उनकी ड्राफ्ट कंप्लीट होगी पीआईएल लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। इस सबके दबाव का नतीजा यह है कि सरकार को इलेक्शन के दौरान प्रधानमंत्री तक को सचेत होना पड़ा था, गृह मंत्री तक को सचेत होना पड़ा था और उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हमें इसका निदान करना है। और जैसे ही सरकार बनी, ये उनका कदम सामने दिखने लगा और सहारा के ऊपर छापेमारी शुरू हो गई। अब जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।